Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education, Jamtara. So let's begin our new class of mathematics. हम लोग लास्ट क्लास लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख चुके होंगे। आज हम एनसीईआरटी पे कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर इनइक्वालिटी के, वहां से स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 30x इज लेस देन 200 व्हेन। क्या लिखा है? एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। $30x इज लेस देन 200। ठीक, इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। व्हेन दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है आपका, पहला कंडीशन है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है? दूसरा कंडीशन है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। मैं सवालों को इस चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपको नंबर्स के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में। तो जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था ना, उसी का इंट्रोडक्शन पार्ट में लेक्चर 1 में आपको नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वो नंबर्स आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पे देखिए नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, इंटीजर पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आपको x का वैल्यू निकालना है। पहला कंडीशन क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर। पहले तो आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है ना, 30x इज लेस देन 200। ओके, देन x इज लेस देन 200 डिवाइड बाय 30। ऐसा कर देंगे आप, इसको काट लीजिए आप, तो क्या आ जा रहा है? x इज लेस देन 20/3। x का वैल्यू 20/3 से कम है, तो दिमाग में आपका ये सेट होना चाहिए कि लगभग ये किसके बराबर है? 20/3। 20/3 किसके बराबर? 318। 6 टाइम से पूरा पूरी कट जाता है, यस और नो? 6 टाइम से पूरा पूरी कट जाता है। तो एक बात बताइए, एक नंबर के हिसाब से अगर हम बोले x इज अ नेचुरल नंबर, अगर इफ x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बताइएगा जरा। एक तो 1 पॉसिबल है, क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। 1 इज लेस देन 6 पॉइंट समथिंग, यस और नो? 318, 18 के बाद तो कटेगा नहीं, मतलब 21 तो नहीं है। अच्छा, 2 हो सकता है, यस। स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, जो स्टेटमेंट आपने लाया है, ये जो आपने एक्सप्रेशन लाया, इनइक्वालिटी लाया है, ट्रू होना चाहिए। ये 1 बैठा रहे हैं x की जगह तो ट्रू है, 2 बैठा रहे हैं तो भी ट्रू है, 3 बैठाएंगे तो भी ट्रू है, और 4 बैठाएंगे तो भी ट्रू है, 5 और 6। बस यही पॉसिबल है ना, इजंट इट? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है भाई। आपने 6 तक गया तो 6 रखा तो सही है, लेकिन जैसे ही आप 7 रखने जाइएगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, 3 7 21, दैट इज 210, जो कि लेस देन 200 पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर नेचुरल नंबर के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये जो 6 नंबर्स हैं, या बोल सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये आपका सोल्यूशन है। किसका? ना x का, अगर ये नेचुरल नंबर है तो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नंबर में बोला है क्या कि इफ x इज एन इंटीजर, तो आपको इंटीजर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर देखिए भैया, नेगेटिव भी होता है, इंटीजर 0 भी होता है, और इंटीजर पॉजिटिव भी होता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको 3 टाइप की इंटीजर्स हमने आपको बताया है, और आप लोगों को पता होगा पहले से भी, नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां इंटीजर के बारे में बात हो रहा है। तो अगर इंटीजर है x, तो क्या क्या पॉसिबल है? तो क्या क्या पॉसिबल है जरा बताइएगा। अरे सर 1 2 3 4 5 6 तो होगा ही, तो चलो लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 के आगे तो नहीं होगा, ये बात पहले से पता है। क्या 0 नहीं होगा? 0 भी तो होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 0 इज लेस देन 20/3। क्या यहां पे -1 नहीं होगा? यस, -1 इज लेस देन 20/3। क्या -2 नहीं होगा?
यस, -2 इज लेस देन 20/3। इसका मतलब इधर आप कितना भी चले जाइए फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर, दूसरा है x इज अ रियल नंबर। क्लियर है कि नहीं? तो x इज एन इंटीजर के लिए पहले सॉल्व करेंगे, फिर रियल नंबर के लिए। तो पहले देखिएगा, इक्वेशन आपका दिया हुआ है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। आपका ड्यूटी यह है, वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए। कैसे ना, 5x लिखा हुआ है, ये 3x दिख रहा है, -3x लिख दीजिए। ये लेस देन है, रहने दीजिए। ये 1 है, 1 रहने दीजिए। ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आ जा रहा है 2x इज लेस देन 4। सो आप समझ पा रहे होंगे, यहां से काटते थे जैसे इक्वलिटी में, वैसे काटिएगा। x इज लेस देन 4/2, यहां से 2 आ गया, x इज लेस देन 2, x का वैल्यू लेस देन 2 होगा। ठीक है, अब यहां कंडीशन लगा दीजिए। पहला कंडीशन क्या बोला है, x इज एन इंटीजर व्हेन x इज एन इंटीजर। लेस देन 2 होगा भाई, इसका मतलब यहां x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा सर? 1 होगा। 2 होगा क्या? नहीं, 2 नहीं होगा, मतलब 1 ही पॉसिबल है सिर्फ। 0 पॉसिबल है, यस, 0 इज एन इंटीजर। उसके बाद -1 होगा सर, -2 होगा, और ऐसा तो चलता जाएगा, यस और नो। इंटीजर बोला है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इधर से कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर, x इज अ रियल नंबर। अरे रियल नंबर के बारे में पहले बताओ जरा, क्या क्या हो सकता है? अरे रियल नंबर पता होना चाहिए। रियल नंबर दो तरह के होंगे, रेशनल और इर्रेशनल। मतलब अगर नंबर लाइन पे इसको शो करना चाहोगे तो जो आपको दिख रहा है ये 0, 1, 2, 3, 4, ये सब तो कवर होंगे ही, दैट इज इंटीजर्स तो कवर होंगे ही, और साथ में आपका क्या कवर होने वाला है? बाकी ये सब जो दिख रहा है आपको सारे रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल भी कवर होंगे। इर्रेशनल जैसे कि यहां पे कहीं पे √2 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये सब भी तो कवर होंगे। मतलब नंबर लाइन के सारे नंबर्स, नंबर लाइन के सारे नंबर्स। ठीक है सर। तो अगर रियल नंबर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम फिर कह रहे हैं, नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। कहां पर ना, लेक्चर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने स्टार्ट किया था, वहीं पे नंबर के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दिया है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, तो कुछ भी हो सकता है इसका मतलब, लेकिन यहां रेस्ट्रिक्शन है, 2 से कम होगा। क्या है? 2 से कम होगा। तो व्हेन x इज अ रियल नंबर, तो यहां पे बात x का क्या हो जाएगा बताइएगा जरा। सर ये जो नंबर लाइन आपने बनाया था, इधर कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन 0, 1, 0, 1, 2 तक जाएगा। नहीं, 2 तक भी नहीं जाएगा, 2 से कम तक जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। लेकिन 2 क्या ले सकते हैं? क्या आप 2 नहीं ले सकते हैं? तो आप इस तरह से ब्रैकेट देंगे। और इधर कहां तक जा सकता है? -∞ तक जा सकता है। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन व्हेन x इज रियल नंबर। बोले समझ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है? सॉल्व 4x + 3 लेस देन 6x + 7। इस चैप्टर में सवाल अगर इस तरह से लिखा रहे और सॉल्व फॉर इंटीजर, सॉल्व फॉर नेचुरल नंबर, सॉल्व फॉर रियल नंबर, अगर इस तरह से कुछ नहीं लिखा रहे, जैसे कि यहां नहीं लिखा हुआ किसके लिए सॉल्व करना है, तो आपके लिए दुनिया में जितने नंबर है सब कुछ है, इसका मतलब है, मतलब ऑल रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे हमें। क्लियर है कि नहीं? x का जो वैल्यू यहां सॉल्व करके निकालेंगे वो क्या होगा? रियल नंबर्स के लिए निकालेंगे। तो सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या करना है, जैसे इक्वलिटी में सॉल्व करते वैसे ही करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। एक काम कीजिए, 4x रहने दीजिए, इधर इस 6x को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? -6x लेस देन, यहां 7 है, रहने दीजिए। ये +3 है, इधर जाएगा -3 हो जाएगा। यहां से आएगा -2x लेस देन, यहां पे क्या आ जाएगा? 4। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमें इस माइनस को हटाना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लोचा है, यहां पर हमें इस माइनस को हटाना है।
तो अगर माइनस को हटाना है तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इधर भी क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर के साथ दोनों तरफ LHS एंड RHS में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहां लेस देन का साइन है, यहां पे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2x ग्रेटर देन -4, दैट इज x इज ग्रेटर देन -4/2। तो यहां से कट के आ जाएगा 2, सो x इज ग्रेटर देन -2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं इस ऑपरेशन में, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में चीजों को पहले ही क्लियर कर दिया है। तो x इज ग्रेटर देन -2 आ रहा है, इसका मतलब दुनिया में जितने नंबर है -2 से ज्यादा वो सभी इसके आंसर्स है। सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज greater than -2 ऑल रियल नंबर्स। अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए, चलो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा एक नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में यहां से शुरू कर रहे हैं 0 1 2 3 4, ऐसा चलता जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। इधर क्या है आपका -1 -2 -3 -4, इधर चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू -2 से ज्यादा, ग्रेटर देन -2। तो यहां पर आपका कहानी शुरू होगा और यहां से आगे चलेगा। तो ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या -2 है? नहीं, यहां पे ओनली क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन। अगर रहता ग्रेटर देन इक्वल टू तो -2 होता, फिलहाल -2 नहीं है, -2 से ज्यादा है, -2 से ज्यादा है, मान लो -2 नहीं है। तो यहां पर एक इस तरह का सर्कल बनाएंगे, -2 नहीं है, और उसके बाद नंबर लाइन में स्ट्रेट सीधा ऐसे चला दीजिएगा तो समझ जाएगा क्या है भाई, बोलिएगा जरा, समझ में आ गया है? मतलब -2 से ज्यादा। इसको किस तरह से और लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक सर, -2 से कहां तक, इंफिनिटी तक। लेकिन ध्यान रखिएगा -2 नहीं है, तो नहीं है तो ऐसे ब्रैकेट, और इंफिनिटी में हमेशा ऐसा ब्रैकेट लिखा जाता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अगर -2 यहां पे होता तो ऐसा ब्रैकेट नहीं दे सकते थे, आप कैसे देते, ऐसे देते, स्क्वायर ब्रैकेट देते। फिलहाल -2 नहीं है तो आप इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? बातें क्लियर है? बहुत तरीके से इस चीज को लिखा जा सकता है। क्या ग्राफ आपको समझ में आया? अगर -2 होता तो यहां डार्क सर्कल देते, क्या देते, डार्क सर्कल। यहां पे -2 नहीं है, इस वजह से यहां पे क्या किए हम लोग, इस एक नॉर्मल जो सर्कल है, नॉर्मल टाइप के सर्कल को दिए हैं और उसके आगे स्ट्रेट लाइन बना दिए। तो समझ में आ रहा है कि -2 नहीं है, लेकिन -2 से ज्यादा जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी वैलिड हैं, किसके लिए, इस x के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल नंबर 4 के तरफ। ये इक्वेशन दिया है, इसमें भी क्या बोला है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना का मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालना है। और हमने शुरू में ही बता दिया कि अगर नहीं लिखा रहे कि किसके लिए, बोलने का मतलब नंबर, नेचुरल नंबर के लिए कि इंटीजर के लिए कि किसके लिए, तो आप हमेशा किसके लिए सॉल्व करेंगे, रियल नंबर्स के लिए। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को। पहले क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे बाबा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, नहीं होगा। पहले तो देखो तुम, डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा ना, x माइनस 30/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ना, 6 × 5 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 3 × x माइनस 30। तो यहां हो जा रहा है 30 माइनस 12x लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 90। इट बिकम्स, क्या आ जाएगा, यहां पे 12x है, उधर कर दो, 90 को इधर कर दो, समझा? तो 30 प्लस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और इधर 3x है प्लस 12x आ जाएगा। तो यहां से क्या मिल रहा, 90 प्लस 30 मतलब हो गया 120 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15x। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, घुमा के लिखो, 15x क्या है, 15x ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, घुमाएगा तो इसको भी घुमा देना, इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 120 कम है या बराबर है इसका,
तो 120 कम हमेशा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 15x का, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अब क्या करना है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 15। अब काटिए, 3 पंचे 15, 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10 और कितना हो गया 4 पंचे 20, इससे कटेगा 3 अट्टे 24, तो 8 से कट गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 8 से ज्यादा, 8 या 8 से ज्यादा। देखिए इक्वल टू लिखा हुआ है, माना 8 भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज 8 और मोर देन 8 और मोर देन 8 या उससे ज्यादा। क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, इस सॉल्यूशन का आराम से बना सकते हैं हम लोग। एक नंबर लाइन पहले बना लेते हैं, नंबर लाइन बनाइए। यहां पे आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फिनिटी। भाई 8 खोजो, 8 खोजना पड़ेगा, तो 4 दिख रहा है आपको, 5 6 7 और आगे जाना है 8, इधर आप और एक 2 को लिख दो 9, और इधर क्या कर दिया इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बोल रहा है x का वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा है, तो अगर 8 है तो यहां पे सर्कल कैसा सर्कल होगा, डार्क सर्कल, और उसके बाद क्या कर दोगे, स्ट्रेट लाइन बना दोगे। मतलब 8 से स्टार्ट हो रहा है और किधर जा रहा, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहां पे कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 8, 8 से कहां ना इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ऐसा ब्रैकेट लिखते हैं। 8 है कि नहीं है सॉल्यूशन का हिस्सा, यस, अगर है तो ऐसा ब्रैकेट लिखना होगा। इसके पहले वाला सवाल में आपने देखा था कि 2 से ज्यादा था, -2 से ज्यादा था, लेकिन -2 था नहीं, इस वजह से वहां पे ओपन सर्कल बनाए थे हमने। यहां पे डार्क सर्कल बनाना है, 8 इसके सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉल्व 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9। इसमें सवाल में बोला गया है सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। इसके पहले जो ग्राफ बना रहे थे ना, बोला नहीं गया था बट हम बना रहे थे ताकि आपको सिखा पाए, तो यहां पे बनाने के लिए बोल दिया गया। पहले तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है ना, 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां दिख रहा है 7x, इस 5x को इधर लाइए तो -5x, यहां पे क्या है 9 है, ये इधर जाएगा तो -3। अब देखिएगा यहां से आ रहा है 2x इज लेस देन, कितना जा रहा है 5 6 7 8, नहीं सॉरी 7 सॉरी 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 6/3, दैट इज सॉरी ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। क्लियर है, x इज लेस देन 3 मतलब सॉल्यूशन क्या है, सारे नंबर्स जो 3 से कम है, 3 नहीं है लेकिन नॉट इक्वल टू। ग्राफ अगर हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, ग्राफ अगर नंबर लाइन पे बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं 0 1 2 3 4 5, यहां पे -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फिनिटी तक दिखा दीजिए, इधर प्लस इन्फिनिटी तक दिखा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको देखना है 3 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, 3 से कम, लेकिन 3 नहीं। अगर 3 नहीं तो बच्चा यहाँ पे ओपन सर्कल इस तरह से बनाइए, 3 नहीं। और 3 से कम, 3 से कम का मतलब ये हो गया 3 से कम कितना भी आप कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, 3 से कम बोला है, ज्यादा नहीं, उधर नहीं जाना, इधर आना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो x बिलोंग्स टू, कहां से रे, -इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है 3 तक, और 3 नहीं है तो इसी तरह से ब्रैकेट। क्लियर है कि नहीं, अगर 3 होता तो हम किस तरह का ब्रैकेट देते, स्क्वायर ब्रैकेट देते, आपको पता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉल्व 3x - 4 > 2 greater than equal to x + 1/4 -1
शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो पहले सॉल्व करेंगे फिर नंबर लाइन पे शो कर देंगे। अभी हमने सवाल बनाया इस तरह से। तो क्या दिया हुआ है देखिएगा ना, 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है ना, x प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 दिया हुआ बच्चा। तो क्या करना होगा, 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कीजिए यहाँ पे x प्लस 1 दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4। ठीक है सर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x, अरे देखो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 12x माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 6। नाउ x को एक तरफ कीजिएगा तो 12x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ माइनस 6 दिख रहा है, इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, रे प्लस माइनस 16 था तो प्लस 16 हो गया। यहां से क्या आ जाएगा ना, 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे हम ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे 1। तो यहां पे निकालेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब क्या ना, x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगा। ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है, आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये रहा 0 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3 4, ये इन्फिनिटी तक गया है, इधर माइनस इन्फिनिटी। कैसे बनाएंगे, 1 है कि नहीं है, यस इक्वल टू में दिख रहा है, मतलब 1 भी सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो यहां पे हम डार्क सर्कल बना रहे हैं और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर x बिलोंग्स टू क्या, कहां से शुरू हो रहा है सर, 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी के लिए हमेशा इस तरह का ब्रैकेट, और 1 है कि नहीं है तो ऐसा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, ये एक लैंग्वेज टाइप का सवाल है। आपने क्लास 10 में बहुत सारे इक्वलिटी का सवाल जो है लैंग्वेज पढ़ के फिर इक्वेशन बनाया था और इक्वेशन बना के इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब वही है, बस इक्वेशंस नहीं, जहां इक्वल टू रहता है उसको इक्वेशन कहते हैं, बट जहां इनइक्वालिटी के साइन होते हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसको हम इक्वेशन नहीं क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो अब हमें वो बनाना है, कैसे, लैंग्वेज को पढ़िएगा ध्यान से। हम क्वेश्चन यहां लगा देंगे, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूं, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट of class 11 in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively। क्लास 11 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट कितना मार्क्स लाता है ना, 62 मार्क्स, और फिर कितना लाता है 48 मार्क्स। फर्स्ट टर्मिनल में 62 मार्क्स, फिर दूसरा टर्मिनल में 48 मार्क्स, ये लाया, ठीक। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। जो फाइनल एग्जाम होगा, उसका एनुअल एग्जाम होगा, उसमें उसको कितना मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा टू हैव एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि टोटल उसका एवरेज जो मार्क्स आ जाए पूरे साल का वो क्या हो जाए 60 मार्क्स हो जाए। ये सवाल पूछा गया है। तो मान लीजिए कि एनुअल एग्जामिनेशन में उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, x लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, x। लेट he has to get x marks in annual examination। ठीक, तो बोला गया है एवरेज, एवरेज के बारे में बोला गया। एवरेज क्या होना चाहिए, लिखा है एटलीस्ट 60। क्या लिखा रे, एटलीस्ट, एट लिस्ट कितना होना चाहिए 60 मार्क्स। हमने यहां लिख के रखा, आपको नहीं लिखना है, ध्यान से समझाएंगे। तो पहले एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए सर। पहला टर्मिनल में बाय क्वेश्चन, पहला टर्मिनल एग्जाम में मार्क्स लाता है 62, फिर दूसरा टर्मिनल में कितना लाता है 48, फिर एनुअल में कितना लाता है, हमने माना है यहां पे कितना है x। एवरेज निकालेंगे मतलब डिवाइड में क्या कर देंगे 3। 3 एग्जाम्स हो रहे हैं ना,
क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, 3 एग्जाम हो रहे हैं। अब यहां पे बोला गया है मार्क्स क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। एट लीस्ट, जब भी एट लीस्ट वर्ड आए याद रखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। क्या लगेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर यहां पे लिखता एट मोस्ट 60 मार्क्स लिखता तो क्या होता? लेस देन इक्वल। अरे एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम। कम से कम कितना मार्क्स आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो कम से कम का मतलब यहां पे ये जो नंबर है ये मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिखेंगे तभी तो आएगा। बोलने का मतलब समझ में आ रहा? ये क्या है? मिनिमम है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो इससे ज्यादा हो सकता है, ये हो सकता है और इससे ज्यादा हो सकता है। तो इसको हम हमेशा लेस रखेंगे ना, इसको हम हमेशा लेस रखेंगे तभी तो मिल पाएगा कि ये मिनिमम नंबर है। ठीक है, फिलहाल हमारा एटलीस्ट वाला केस था तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया। ठीक है सर, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे 62 और 48 कितना हो गया? यहां पे 0, 6 और 1 7, 8 9 10 11, 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। यहां से ये हो रहा है। अब x इक्वल टू निकालेंगे, 180 माइनस 110 इधर चला जाएगा तो यहां से आ रहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। बच्चा अब क्या समझ में आ रहा है? x मतलब क्या है? एनुअल एग्जामिनेशन में उसको कितना मार्क लाना पड़ेगा? 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर वो 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स लेके आया तो एवरेज मार्क्स जो उसका आएगा पूरा साल का क्या आ जाएगा? एटलीस्ट 60 आ जाएगा। एटलीस्ट 60 आ जाएगा, कम से कम 60 तो आ ही जाएगा। मतलब 70 अगर एग्जैक्टली लाता है तब जाके 60 आएगा, और 70 से ज्यादा मार्क्स लाता है तो 70 से 60 मार्क्स से एवरेज जो मार्क्स है वो 60 से ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो हम यहां पे क्या लिख देंगे, thus the student must obtain, thus the student must obtain 70 or more than 70 marks to get average, at least 60 मार्क्स। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सवाल में लिखा हुआ था जो हम पेस्ट कर दिए यहां पे। ठीक है, एटलीस्ट 60 मार्क्स अगर बच्चा उसको लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 70 मार्क्स लाना होगा या 70 से ज्यादा मार्क्स लाना होगा। बोलिए क्लियर है? बातें क्लियर है? इस तरह से सवालों को कंडीशन डाल करके पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम यहां लगा देंगे, देख लीजिएगा। हम पढ़ते हैं, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ऑल नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। तो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ये जो दोनों नंबर्स होंगे, दोनों नंबर्स क्या होंगे? 10 से ज्यादा होंगे। ये बात कंफर्म कर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। और दोनों नंबर्स को अगर ऐड करें तो 40 से कम आना चाहिए, लेस देन 40। 40 भी नहीं आना चाहिए, लेस देन 40। क्लियर है? तो दो नंबर्स के बारे में बात हो रहा है जो कि दोनों क्या है? ऑड है। तो हम मान लेते हैं यहां पे, लेट x बी द स्मॉलर, लेट x बी द स्मॉलर number, x be the smaller of the two consecutive, smaller of the two consecutive odd numbers। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दो नंबर्स के बारे में बात हुआ है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। उनमें से जो छोटा नंबर है उसको हमने मान लिया क्या? x। तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक नंबर आपने माना है ऑड 1, मान लीजिए, तो दूसरा वाला क्या होगा?
3 होगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा मान लो तुम पहला वाला मान लिया 3, तो दूसरा वाला क्या होगा? 5 होगा। चलो मान लो तुम पहला वाला मान लिया 5 है, तो दूसरा वाला क्या होगा? 7। अरे देख ध्यान से, अगर पहला वाला 1 है तो दूसरा वाला 3 है, इसका मतलब इसमें तू क्या कर रहा है? +2। यस और पहला वाला अगर 3 है तो फिर बाद वाला 5 है, मतलब तू क्या कर रहा है? +2। इसमें भी फिर +2। मतलब अगर एक ऑड नंबर तुझे को तेरे को मालूम है तो दूसरा उसका अगला नंबर तुमको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? +2 करना पड़ता है। हम ये समझाना चाह रहे हैं, क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर छोटा नंबर आपने मान लिया क्या है? x है, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा? x+2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लैंग्वेज में इस चीज को लिखेंगे हम यहां पे, सो दैट द अदर वन, so that the other one is x+2। बोलो कोई दिक्कत? जो दूसरा वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? x+2। ठीक है, अब कंडीशंस पर ध्यान देते हैं, कंडीशंस पे ध्यान देते हैं बाय क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ विच आर लार्जर देन 10। ये जो दोनों नंबर्स है, x हो चाहे x+2 हो, क्या है? 10 से ज्यादा है। इसका मतलब आप सीधा सीधी कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 10। ये एक कंडीशन हम निकाल चुके हैं। चलिए x इज ग्रेटर देन 10, ओके, ये हम मान के चलिए कि एक कंडीशन निकाल ली। उसके बाद पढ़ते हैं क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। देयर सम इज लेस देन 40। सम इसका और इसका सम, मतलब x+2 दोनों का सम कर दिए, वो क्या है? लेस देन 40। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये दूसरा, बोलिए बच्चा लोग क्लियर है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। यहां क्या हो जाएगा? x+x दैट इज 2x+2 इज लेस देन 40। तो इसको क्या कर देंगे? 2x इज लेस देन 40 - 2। तो यहां से आ जा रहा 2x इज लेस देन 38। तो यहां आ जा रहा x इज लेस देन 38 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा? 19। x इज लेस देन 19। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसको हम लिख दे रहे हैं 3। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? क्लियर है? यहां क्या है? x इज ग्रेटर देन 10 और यहां क्या है? x इज ग्रेटर लेस देन 19। तो हम यहां लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन तो नहीं लिखेंगे, फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 एंड 3। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू के बारे में बात हो रहा है। यहां बोल रहा है x का वैल्यू 10 से ज्यादा है, x इज ग्रेटर देन 10। तो यहां पे लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन 10। कोई दिक्कत? यहां देखिएगा x इज लेस देन 19, तो x इज लेस देन 19 ऐसे लिखा जाता। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बच्चा x का वैल्यू 10 से तो ज्यादा है बट 19 से कम है। 10 से ज्यादा, 19 से कम। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव पेयर्स लगाना है हम, ठीक है? तो ऑल पॉसिबल consecutive, all possible odd consecutive pairs। ऑल पॉसिबल ऑड कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, क्या क्या जोड़ा हो सकता है जरा बताओ। पहला नंबर क्या लेंगे हम? 11 लेंगे। क्यों? 10 से ज्यादा होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, तो 10 से ज्यादा ऑड 11 होना चाहिए। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? +2। अगर ये x है बच्चा तो x+2 क्या हो जाएगा? 30। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए एक और जोड़ा बनाइए। ऑल पॉसिबल ऑड कंसेक्यूटिव पेयर्स का बात हो रहा, पेयर्स, ये एक पेयर हो गया। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? 13 है तो 15 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर क्या होगा? बोलो 15 है तो एक और 17 हो जाएगा।
फिर क्या होगा, एक 17 है तो दूसरा 19 हो जाएगा। अरे आपको ध्यान रखना है कि दोनों को ऐड करने से 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे आपने बात को यहां पे वैलिड किया था कि दो जो नंबर होगा उन दोनों का सम 40 से कम होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, 17 और 19 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के देखिए बच्चा लोग कितना आ रहा है, 36 आ रहा, मतलब वैलिड है। इसके बाद हम करके देख लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 एंड 21 कितना आ जा रहा है, 40 आ जा रहा है। बोला है 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन का हिस्सा होगा कि नहीं, सॉरी यहां पे क्या लिखा है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, लेस देन 40, इक्वल टू 40 भी नहीं। अरे इक्वल टू 40 अगर होता तो क्या ये नहीं लिख सकते थे हम, दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अगर दोनों को ऐड करने से 40 आ रहा था तो हम लिख सकते थे, अगर लिख देता कि दोनों का सम टिल 40 होना चाहिए। यहां पे बोल दिया गया क्लियर कि 40 से कम होना चाहिए। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, ये नहीं होगा आपका, यहीं तक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है, यही आपका सॉल्यूशन का हिस्सा है। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने से क्या आ जा रहा है, 40 हो जा रहा है। 40 या 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, आप इसको मिटा सकते हैं। बोलिए समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, समझ में आ गया है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए थे एनसीईआरटी का, वो हमने कवर किया टिल एग्जांपल नंबर 8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो बताते हुए जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमारा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा, सो दैट कि अगर आप इसके पहले की वीडियोस ठीक से नहीं देखे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, फिर इस चीज को देख लीजिए, और उसके बाद जो है उसको पढ़िएगा एक्सरसाइज 5.1 को। तभी आपको जो है बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि चीजें एक एक करके समझ में आता है, स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स है, ठीक है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।